WHO द्वारा कोविड-19 इन्फेक्शन को मार्च 2020 में महामारी घोषित किया गया। इसके बाद लाखों लोग इसकी चपेट में आए, लाखों मौतें हुईं। इंडिया भी इससे अछूता नहीं रहा। मोर देन 10.7 मिलियन केसेस अब तक इंडिया में मिल चुके हैं और 1.5 लाख से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई है। इसके बाद दुनिया के सारे वैज्ञानिक लग गए कोविड-19 की वैक्सीन की खोज में और 2021 एक खुशखबरी लेके आया सबके लिए। बहुत सारी वैक्सीन्स को इमरजेंसी अप्रूवल मिला। इंडिया को अपनी वैक्सीन मिली कोविशील्ड और कोवैक्सीन और स्टार्ट हुआ दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान 16 जनवरी 2021। एक ऐतिहासिक डेट हर इंडियन के लिए। इस दिन कोविड वैक्सीन इंडिया में लगना स्टार्ट हुई। सबसे पहले ये फ्रंटलाइन वर्कर्स, डॉक्टर्स और नर्सेस, पैरामेडिक स्टाफ को लगनी है। वैक्सीन तो आ गई, पर अभी भी बहुत सारे लोग भ्रम में हैं कि वैक्सीन लगवाएं कि नहीं। बहुत सारे सवाल लोगों के मन में हैं। तो चलिए हम एक एक करके वो सवालों को लेते हैं और उनको आंसर करते हैं। कोविड-19 वैक्सीन क्या है? कोविड-19 वैक्सीन कोविड-19 बीमारी के बचाव हेतु तैयार की गई वैक्सीन है, जिसका हम सबको बेसब्री से इंतजार था। ये वैक्सीन किसी भी अन्य वैक्सीन की तरह ही सुरक्षित है, जिसे कंधे की डेल्टॉइड मसल में लगाया जाता है। ये एक इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन होता है। इसकी 2 खुराक लेनी होती हैं, 2 डोज होते हैं। पहली डोज के 28 दिन बाद दूसरा डोज लगाया जाता है और दूसरी खुराक या डोज के 14 दिन बाद आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज बनती हैं और सक्रिय होती हैं। ये एंटीबॉडीज हमको कोविड-19 इन्फेक्शन से बचाने का काम करती हैं। दूसरा सवाल जो सबके मन में आता है कि ये वैक्सीन किसको लगाना चाहिए, तो जवाब है 18 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति और गर्भवती महिलाएं, प्रेग्नेंट लेडीज, ब्रेस्ट फीडिंग जो बच्चों को दूध पिला रही हैं, उनके अलावा यह वैक्सीन सबको लगनी चाहिए। इसके अलावा अगर आपको कोई इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड बीमारी है, लाइक आपको कैंसर है या ऐसी बीमारी है जिसमें आपकी इम्यूनिटी कम हो जाती है, तो आपको अपने डॉक्टर से परामर्श करके ये वैक्सीन लगवानी चाहिए। क्या इस वैक्सीन के कुछ साइड इफेक्ट्स हैं, कुछ प्रतिकूल प्रभाव हैं? जी हाँ, जैसे किसी दूसरी वैक्सीन के होते हैं उतने ही प्रतिकूल प्रभाव, उतने ही साइड इफेक्ट्स इसके भी हैं। जैसे जहां इंजेक्शन लगाया गया है वहां आपको पेन और रेडनेस हो सकती है, मामूली बुखार आ सकता है। 1 लाख में एक व्यक्ति को एनाफिलेक्सिस होने की आशंका रहती है। जरूरी नहीं है इसके, लेकिन इंतजाम होते हैं जहां आपको इंजेक्शन लगाया जाता है, चाहे वो कोई मेडिकल कॉलेज हो या कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो। और इंजेक्शन लगवाने के बाद, वैक्सीनेशन करवाने के बाद आपको हाफ एन आवर, आधे घंटे के लिए ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है, जिससे कि अगर आपको कोई प्रतिकूल प्रभाव होने वाले हैं तो वो मैनेज किए जा सके। क्या कोविड वैक्सीन सबको लगवाना ही पड़ेगा? क्या ये कंपलसरी है? जी नहीं, ये वैक्सीन कंपलसरी वैक्सीन नहीं है। ये एक वॉलंटरी वैक्सीन है। जो इसको लगवाना चाहते हैं वो ही इसे लगवाएं। क्या कोविड-19 वैक्सीनेशन के बाद भी हमें मास्क पहनना पड़ेगा? जी हाँ, कोविड-19 वैक्सीन लगवाने के बाद भी हमें मास्क पहनना पड़ेगा, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी पड़ेगी, फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग रखनी पड़ेगी। कोविड-19 वैक्सीन के दोनों डोजेज लगने के 14 डेज बाद बॉडी में एंटीबॉडीज बनती हैं। इसलिए हमको मास्क भी पहनना पड़ेगा, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करनी पड़ेगी और फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग भी रखनी पड़ेगी, जब तक कि सरकार हमको नेक्स्ट गाइडलाइंस नहीं देती। तो ये थे कोविड-19 वैक्सीनेशन को लेके कुछ भ्रम, कुछ क्वेश्चंस जो मैंने कोशिश किए हैं आंसर करने की। अगर इसके अलावा आपके मन में कोई और क्वेश्चन है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगी उनको आंसर करने की। तो आई होप आपके लिए ये वीडियो, ये इन्फॉर्मेशंस यूजफुल होंगी और अपनी बारी आने पे आप लोग वैक्सीन लगवाएंगे और भ्रमों से दूर रहेंगे। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, आपके लिए हेल्पफुल है, तो आप इस वीडियो को एक लाइक दे सकते हैं, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। टिल देन, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ एंड स्टे पॉजिटिव।